जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, मेरी तरफ लाइट बंद हो गई तो मैंने अभी फ़ौरन से ये हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। मेरा ख्याल कनेक्ट हो गया, वो हमारा सेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मेरा ख्याल है स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था। वेट, जी तो स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम जो हमने दो मेरा ख्याल है परफॉर्म किए थे, SJF और FCFS, उसमें आपको कोई इशू आया है? जी स्टूडेंट्स को बोलेगा, आवाज़ आपको आ रही है तो। हाँ जी, अली ज़ेब, अली ज़ेब, हाफिज, अली हैदर। यस सर। स्केजुलिंग एल्गोरिथम के ऊपर आपने वो प्रैक्टिस की है काम कोई? सर मैंने लास्ट लेक्चर लिया ही नहीं था। चलिए, अपना आपने नुकसान किया फिर अगर नहीं लिया तो। हाँ जी, हुमा तो नेक्स्ट। मोहम्मद अहमद। जी जिशान, आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर, कर लिए थे जो आपने एग्जांपल दी थी ना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम उसमें? नहीं सर, इजी था। चलो ठीक है, रबिया सना। यस सर, हो गए थे। चलो ठीक है, तो दो हमने परफॉर्म कर लिए थे और दो हमारे एल्गोरिदम्स अभी रहते हैं। एक हमारा प्रायोरिटी स्केजुलिंग था और एक हमारा रहता था राउंड रॉबिन। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे, बल्कि पहले मैं वो कंप्लीट कर दूँ, मैंने एक यहाँ पे एनवायरनमेंट ओपन जो किया हुआ है, दैट इज़ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का आपको आइडिया है? वर्चुअल पीसी या वर्चुअल मशीन आपने कभी यूज़ की है, इंस्टॉल किया इसको? हाँ सर। चले, मैं अभी आपको फिर वो टॉपिक अपने हमारे जो रह गए हैं वो मैं कवर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इस तरफ वापस लेके आता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है वर्चुअल पीसी, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है। तो फर्स्ट हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को। तो ये हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। FCFS हमने डिस्कस कर लिया था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रायोरिटी स्केजुलिंग और नॉन प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव में क्लियर है आपको फर्क? व्हाट इज प्रिएम्प्टिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिएम्प्टिव? यस सर, क्लियर है। ठीक है, प्रिएम्प्टिव क्या था कि हम किसी भी जॉब को रोक देंगे अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई नई जॉब हमारी आती है, दैट इज प्रायोरिटी लाइक प्रिएम्प्टिव। और नॉन प्रिएम्प्टिव क्या था कि कोई भी प्रोसेस जो हमारा एग्जीक्यूशन के अंदर है उसको हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव। उसके बाद हम ये एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, नॉन प्रिएम्प्टिव SJF। ये मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने परफॉर्म कर ली थी एग्जांपल्स।
तो आप देख सकते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास जो है एक आपने बेसिक बिल्कुल चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आपके पास प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर जब चल पड़ा वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करेगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका एक प्रोसेस जब चल पड़ा है नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर तो वो रुकेगा नहीं। दिस इज द मेजर थिंग कि चल पड़ा तो चल पड़ा, उसका जितना भी एग्जीक्यूशन टाइम था वो कंप्लीट करेगा, बेशक दरमियान में कोई भी प्रोसेस नया आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस 2, प्रोसेस 4, प्रोसेस 3 जो है वो टाइम 4 के ऊपर आ रहा है, लेकिन इसने अपना टाइम कंप्लीट करना है। तो देखिए आप टाइम 7 तक जो है ये प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो प्रोसेस 1 हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 7 तक चला है। देन आप देखेंगे कि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 जो है, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 जो है वो टाइम 2 और टाइम 4 पे आए हैं। अब क्योंकि प्रोसेस 3 की जॉब टाइमिंग एग्जीक्यूशन टाइम लेस है प्रोसेस 2 से, तो फिर आपका प्रोसेस 3 चलेगा आफ्टर टाइम 7, जब आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टाइम 9 हो गया है आपका ये प्रोसेस 2 सेकंड्स चलने के बाद। अब आपके पास दो प्रोसेस है और दोनों की जॉब टाइमिंग सेम है, ये भी 4 है और ये भी 4 है एग्जीक्यूशन टाइम। तो मैंने बोला था कि जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है वो चलेगा। तो ये पहले प्रोसेस 2 चला है फिर प्रोसेस 4। ये नॉन प्रीएम्प्टिव था। और प्रीएम्प्टिव के अंदर आपको पता है कि एक प्रोसेस जो है अगर वो एग्जीक्यूशन में है तो उसको रोक दिया जाएगा। देन हमारे पास जो नया यहाँ पे आज का टॉपिक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। ये आपको शो क्लियर हो रहा है? यस सर, नजर आ रहा है क्लियर। तो यहाँ पे ये पेन जो है इसको मैं बंद करूँ, कैसे बंद होगा? शो हाइड और टूल्स पेन और मेन्यू बार, मेन्यू और बंद हो। चलिए खैर, तो प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी का एक कॉलम गिवन है, प्रोसेसेस गिवन है और उनकी प्रायोरिटीज गिवन है। तो जब आपको अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे? अब हम सपोज करते हैं ये सारे के सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पे आ रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तमाम प्रोसेसेस इकट्ठे आ रहे हैं, मींस कि आपके पास सारी की सारी जॉब्स एक साथ आ रही हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कौन सी जॉब पहले चलानी है। एफसीएफएस में क्या होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिस तरह सीक्वेंस में प्रोसेसेस आ रहे हैं वैसे आपने चला देने हैं। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि तमाम प्रोसेसेस अगर आपके इकट्ठे आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा प्रोसेस उसकी एग्जीक्यूशन टाइम कम है उसको आप पहले चला देंगे। लेकिन प्रायोरिटी के अंदर क्या होगा कि प्रोसेस जब एक टाइम पे आ रहे हैं आप देखेंगे कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी कॉलम में आप देखें कि वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कहा जाए कि लो नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे 1 नंबर जो है हम कहते हैं कि लो नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। पहले 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4। लेकिन आपको रिवर्स भी कहा जा सकता है कि हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। मीन्स के पहले प्रायोरिटी 4 की ज़्यादा है, फिर 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। लेकिन रूटीन प्रैक्टिस के अंदर यही होता है कि लोएस्ट नंबर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको समटाइम गिवन भी होता है कि प्रायोरिटी किस नंबर की ज़्यादा है, हाईएस्ट की ज़्यादा है या लोएस्ट की ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको गिवन नहीं भी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको लोएस्ट नंबर की प्रायोरिटी हाई कंसीडर करें। इस एग्जाम्पल के अंदर अब क्या होगा ये आप मुझे खुद बताएं। चले मैं नीचे इसको मूव नहीं करता हूँ, आप मुझे ज़ुबानी इसको
देख के बताएं कि ये कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, दूसरा प्रोसेस कौन सा चलेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हाँ जी बताएं, एनीवन। सर प्रोसेस 2 सबसे पहले चलेगा, उसकी ठीक है, प्रायोरिटी 1 है। देन देन 5 चलेगा। ठीक है, देन प्रोसेस 1। ठीक है, देन 4। 4 क्यों? नहीं, देन 3। नहीं सॉरी, थ्री, 3 दोनों पे 3 है। ठीक है, फिर प्रोसेस 4। फिर प्रोसेस 4। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे और आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट खुद से करते जाना है। टाइम 0 पे प्रोसेस 2 चला, उसका एक एग्जीक्यूशन टाइम था, देन वो जितने टाइम के लिए चला अगला प्रोसेस, तो लास्ट पे हमारे पास ये 19। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये आपने वेरीफाई कर लेना है कि 19 आपका यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन टाइम है इसको आपने ऐड कर लेना है। 10 और 1 11, 12 13 14 और 5 19। तो ये 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक तो आपको क्वेश्चन वेरीफाई करने का यहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि आपने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बराबर आया आपका, ठीक है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है आप फिर वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का निकाल सकते हैं कि किस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। अब क्योंकि तमाम प्रोसेसेस का अराइवल टाइम सेम था, 0 था, तो तमाम प्रोसेसेस को वेट करना पड़ा। वो कितना कितना वेट करना पड़ा आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 2 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, प्रोसेस 5 को 1 सेकेंड वेट करना पड़ा, प्रोसेस 1 को 6 सेकेंड्स वेट करना पड़ा, प्रोसेस 3 को 16, इसी तरह प्रोसेस 4 को 18 टाइम वेट करना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें आप ऐड करके और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीएम्प्टिव एग्जांपल है आपके पास। अब आपको अराइवल टाइम भी गिवन है और बस टाइम भी गिवन है और प्रायोरिटी भी गिवन है। तो अब आपने क्या यहाँ पे करना है कि एक प्रोसेस टाइम 0 पे जो आया है उसको तो आपने चला देना है। यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अब प्रोसेस 1 जो है टाइम 0 पे आ रहा है, इसको तो हमने फौरन चला दिया, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम 2 पे एक प्रोसेस आया है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो देखें आप 1 है। करंट प्रोसेस जो चल रहा था प्रोसेस 1, उसकी प्रायोरिटी थी 3, लेकिन टाइम 2 पे जो नया प्रोसेस आया उसकी प्रायोरिटी है 1। तो मींस टाइम 2 के ऊपर आपने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और प्रोसेस 2 को उसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड ऊपर लिखा हुआ है, आपने 1 सेकंड चलाने के बाद ये रोक दिया। अब टाइम 3 के ऊपर क्योंकि आपको नया प्रोसेस को मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रीवियस प्रोसेस जो चल रहा था टाइम वो जो आपने रोका हुआ था वेटिंग में, तो प्रोसेस 1 आपने दोबारा चला देना है। लेकिन टाइम 4 के ऊपर एक नया प्रोसेस आ गया है, ये टाइम 4 है और उसकी भी प्रायोरिटी 2 है। मीन्स के करंट जो प्रोसेस 1 चल रहा है उसकी प्रायोरिटी 3 है, जो नया प्रोसेस आ रहा है उसकी प्रायोरिटी 2 है। तो अगेन आपने टाइम 4 के ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन रोक के नया प्रोसेस जो प्रोसेस 3 आ रहा था आपने उसको चला दिया और टाइम 6 हो गया। अब टाइम 6 के ऊपर आप देखें, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ गौर करने वाली है। अब आप देखें कि अपकमिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं उनकी प्रायोरिटी कम है, आपके पास जो करंट प्रोसेस चल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो मींस के 3 प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अब ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा जितना भी रिमेनिंग रह गया था, और उसके बाद ये चौथा प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी 4 है, और देन 5th। तो ये मेरा ख्याल है आसान एग्जांपल है। ये समझ आ गई है? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर इसमें प्रायोरिटी ज्यादा वाला देखना था हमने, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी नंबर्स में उसको पहले रन करना है कंप्लीट, देन नंबर्स में मैंने नेक्स्ट वाले पे बताया है, जाना है। हाँ जी, नंबर्स में मैंने बताया है जिस कम नंबर की ज़्यादा प्रायोरिटी है। नंबर तो यहाँ पे लिखे होंगे, मीन्स के सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1 की है, फिर 2 की है, फिर 3 की है, फिर 4 की है, फिर 5 की है। अब क्योंकि टाइम 0 के ऊपर प्रोसेस 1 आ रहा है, टाइम 0 के ऊपर और कोई प्रोसेस आया ही नहीं था। जब कोई चीज़ आई नहीं थी जी। तो जो प्रोसेस हमारे पास है उसी ने चलना है ना, बेशक उसकी जितनी मर्जी प्रायोरिटी हो, ठीक है।
लेकिन उसके ठीक है। चलते के दौरान नया प्रोसेस 2 आया है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे 1 थी, तो मीन्स हमने प्रोसेस 1 को रोक दिया। ठीक है, जी देन अगेन फिर प्रोसेस 1 चला, फिर नया प्रोसेस टाइम 4 पे है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, फिर आपने वो चलाया और इस तरह ये फिर चलता रहा। तो ये हमारे पास ठीक है। प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल है। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है उसने इसी चीज़ की दी है, तो हम वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसको खुद से वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा, आपने भी सिंपल इसको एक गैंट चार्ट बनाना है और इसका वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर लोगे, तो जस्ट वो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ये सारा प्रोसीजर आप खुद से इस गैंट चार्ट में परफॉर्म कर लोगे। देन आपके पास, अच्छा ये क्लियर है प्रायोरिटी का? प्रायोरिटी में कोई जी सर। कंफ्यूजन किसी और को? और सारे सुन रहे हैं? यस सर। जी चले, सर। किसी को कंफ्यूजन जो बच्चे बाद में आए? चले ठीक है। तो लास्ट हमारा प्रायोरिटी के बाद जो स्केड्यूल रह गया है स्केजुलिंग का, राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन का थोड़ा सा तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है कि आपको एक टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम दिया जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये दिस स्मॉल यूनिट। आपको कोई भी प्रोसेस, ये मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है। पिछले स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमने देखा है कि या तो उसमें प्रायोरिटी थी या उसमें कोई हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब का इशू था। लेकिन प्रायोरिटी और इसमें राउंड रॉबिन में फ़र्क है। फिर राउंड रॉबिन के अंदर आप एक फ़िक्स टाइम कर देते हैं कि इस टाइम के लिए आपका प्रोसेस लाजमी चलेगा। तो वो टाइम यूनिट जो होता है हम फिक्स कर देते हैं कि टाइम क्वांटम उसको हम कहते हैं या टाइम स्लाइस कहते हैं। 2 सेकंड या 3 सेकंड मीन्स कि हमारे पास बहुत सी जब जॉब्स होती हैं तो हम सीपीयू को फिक्स कर देते हैं कि उसने हर जॉब को 2 या 3 टाइम्स लाजमी चलाना है। यहाँ पे मैं लाजमी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि टाइम क्वांटम हम फिक्स कर देते हैं। बेशक किसी जॉब की यहाँ पे प्रायोरिटी का तो अब चक्कर ही नहीं रहेगा, ना प्रायोरिटी का रहेगा ना शॉर्टेस्ट जॉब का रहेगा। यहाँ पे जो चीज़ है आई है दैट इज टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। आपने सीपीयू को फिक्स कर दिया है कि सीपीयू, जैसे रूटीन में आप बहुत सी अप्लायंसेस देखते हैं, डिवाइसेस देखते हैं कि वो काम करती हैं स्पेसिफिक, लाइक पैकिंग की एक मशीन है या कोई प्लांट है, उसने अपना एक काम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करना है और नेक्स्ट मूव कर जाना है। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि एक जॉब उसका एग्जीक्यूशन टाइम कुछ भी है, सीपीयू ने जो गिवन उसको टाइम स्लाइस है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर तो जॉब कंप्लीट हो जाती है ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर उस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो सीपीयू अगली जॉब की तरफ मूव कर जाएगा, उसको भी उतने टाइम क्वांटम के लिए चलाया जाएगा, फिर नेक्स्ट जॉब। तो ये एक साइकिलिक फॉर्म के अंदर तमाम जॉब्स को, जॉब्स आपके पास अगर सपोज 4 या 5 जॉब्स हैं तो वो चारों पांचों को सीपीयू ने चलाना है एक सीक्वेंस में जो भी टाइम स्लाइस आपको गिवन है। और जो टाइम एक जॉब जो कंप्लीट हो जाती है वो तो ठीक है, फिनिश हो गई। जो फिनिश नहीं होगी उसको फिर एंड में वेटिंग में ले लिया जाएगा। मीन्स कि आपका वो जॉब फिर वेटिंग में चली जाएगी जो रिमेनिंग थी, तो आप उसको फिर दोबारा अगले साइकिल के अंदर कंप्लीट करोगे। तो ये आपका जो है एक राउंड रॉबिन का वे ऑफ वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास टाइम क्वांटम जो गिवन है, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा, 4 है कहाँ पे लिखा हुआ है? सर, ये गैंट चार्ट के बिल्कुल नीचे फर्स्ट लाइन पे। ठीक है, प्रोसेस 1 गेट्स फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ टाइम। नहीं, वो लिखा होगा कि राउंड रॉबिन यहाँ पे कि आपने कैसे करना है इसको। तो कर तो वो 4 सेकंड से रहा है, लेकिन ये मेरा ख्याल है लिखा भी कहीं पे होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि प्रोसेस हमारा 1 जो है उसको टोटल कंप्लीट होने के लिए 24 टाइम यूनिट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन आप देखेंगे आफ्टर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम प्रोसेस को रोक दिया गया। वो क्यों रोक दिया गया? क्योंकि इसका टाइम क्वांटम 4 है इस क्वेश्चन का। मीन्स कि 4 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ये रुक जाएगा। अब अगले प्रोसेसेस ही 3 सेकंड के हैं, तो मीन्स प्रोसेस 2 3 सेकंड चला, ख़त्म हो गया। अब आपने ये नहीं करना है कि इसको 4 सेकंड 8 तक चलाना है। 3 तक हमारा वो ख़त्म हो गया, टाइम 7 हो गया है। इसके बाद हम अगले प्रोसेस 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। उसका भी यहाँ पे कुदरती एग्जांपल में 3 सेकंड रिक्वायर्ड है फिनिश करने के लिए, तो आफ्टर 3 टाइम ये भी फिनिश हो गया। अब रिमेनिंग जो है ये देखें, सब में प्रोसेस 1 ही चल रहा है, लेकिन ये 4 सेकंड चल रहा है, 4 टाइम के स्लाइसेस में। ये देखें, ये 14 तक, 18 तक, 22 ऊपर प्रोसेस 1 ही है, लेकिन आपने इसको राउंड रॉबिन टाइम क्वांटम वे में शो किया ताकि पता चले कि आप इसको टाइम स्लाइसेस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो दिस इज मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ वर्किंग। आपने जस्ट एक टाइम क्वांटम जो है उसके अकॉर्डिंगली काम करवाना है। तो ये हमारे जो है तमाम स्केजलिंग एल्गोरिदम है जो इस चैप्टर के अंदर है। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर है। तो इससे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा था, इसकी एक और एग्जांपल भी है रियल टाइम स्केजुलिंग की। रियल टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर हम स्केजुअल करते हैं कि क्या करना है। 2 तरह की रियल टाइम की स्केजुलिंग है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड, सर जी जी, सर ये राउंड रॉबिन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 4 सेकंड चलाना है या 3 सेकंड चलाना है? ये आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको बताया जाएगा कि टाइम क्वांटम इज 3 सेकंड्स या 4 सेकंड या 2 सेकंड। जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वहां पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मैं नीचे आपको कोई एग्जांपल शो करवा देता हूँ। नीचे एग्जांपल्स यहाँ गिवन है, तो एक आधा मैं क्वेश्चन कोई भी देख के ये आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखें 28 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस। इसने बस टाइम और प्रायोरिटी भी गिवन है। अच्छा, एक क्वेश्चन को आप दोनों तीनों वे से कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको कहूँ कि आपने इसको एसजीएफ से करना है, तो आप प्रायोरिटी का कॉलम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब आपको मैं क्वेश्चन कोई दूंगा तो हो सकता है उसमें प्रायोरिटी का कॉलम भी यूज़ हो, लेकिन प्रायोरिटी का कॉलम उसी टाइम यूज़ होगा जब आपको प्रायोरिटी स्केजुलिंग करने का कहा जाएगा। अगर आपको एसजीएफ करने का बोला जा रहा है तो प्रायोरिटी का कॉलम यूज़ नहीं होगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, और ये यहाँ पे देखे बता रहा है एंड ये देखें वो बता रहा है कि ड्रा 4 गैंट चार्ट्स यूजिंग एफसीएफ एसजीएफ नॉन प्रीएम्प्टिव। तो वो बता रहा है कि स्मॉलर नंबर की प्रायोरिटी हायर है, ये हम जो डिस्कस कर रहे थे। एंड राउंड रॉबिन क्वांटम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्वांटम आपने कितना लेना है। तो इस क्वेश्चन को आपने जब राउंड रॉबिन के तौर पे करना है तो आप इसको जस्ट ये 2 कॉलम्स को यूज़ करोगे। इसी तरह आपके को अगली एग्जांपल भी गिवन है तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये आपके पास एल्गोरिथम्स हैं जो आप यूज़ करते हो। तो मेरा ख्याल है ये क्लियर है आपको। और रियल टाइम स्केजुलिंग की मैं बात कर रहा था, तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? एक उनके अंदर ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, वो इंश्योर करता है कि गिवन टाइम के अंदर आपकी कोई भी एक्टिविटी लाजमी कंप्लीट होगी। Hard real time. The scheduler must ensure that a task is completed within a guaranteed amount of time. सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर होता है कि सम टाइम आपका एक गिवन टाइम के अंदर टास्क कंप्लीट नहीं होता है। लाइक देयर आर सॉफ्ट इन नेचर के सम टाइम वो हो भी जाता है काम कंप्लीट या नहीं भी होता है। द scheduler must ensure that higher priority processes will run first,
ये सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर हो रहा है. There is no guarantee that the process will finish within a specific time limit. The only guarantee is that process will finish as soon as possible. तो ये आपके पास स्केजुलिंग रियल टाइम में भी आ जाती है. इसके अलावा ये कुछ और हमारे पास ये मल्टी लेवल स्केजुलिंग है, मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग है. काम इसमें वही होता है जो हम ऊपर एल्गोरिथम पढ़ के आए हैं, लेकिन ये आपका क्यूज की फॉर्म में, क्यू लाइक कतार की फॉर्म में, मल्टी लेवल जैसे हम कहते हैं ना, लिस्ट है एक, फिर मल्टी लेवल, मल्टीपल उसके अंदर प्रोसेसेस हैं. तो एल्गोरिथम्स यही यूज होते हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किए हैं. तो ये आपका स्केजुलिंग एल्गोरिथम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको, मैंने वो ओपन करके रखा था आपके लिए वर्चुअल मशीन्स का टॉपिक, लेकिन अभी टाइम मैं नमाज के लिए अभी जाऊँगा. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं. ठीक है सर. हाँ जी बोलें. सर इसकी जो आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं सर, वो आप अपलोड नहीं कर रहे? रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूब के ऊपर वो अपलोड जब करते हैं तो वो 99 पे जाके मोस्ट ऑफ द टाइम वो रुक जाता है. तो मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है तो अपलोड नहीं हुआ है, तो मैंने फिर वो नहीं किया दोबारा अटेम्प्ट, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. सर आप एक बार उन्हें वो कर लें, एक कंप्रेसर है सर, हैंड ब्रेक उसका नाम. अच्छा सर आप वो यूज़ कर लें, उससे यानी कि काफ़ी अच्छी कंप्रेशन कर देता है वीडियोस की. वो इसका मेरा ख्याल साइज़ ज़्यादा होगा इसलिए नहीं कर रहा होगा. चलिए तो आप एक बार यूज़ करके देखिए. आप मुझे उसका वो सॉफ्टवेयर का कोई नाम और मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप वगैरह ना, तो मैं डाउनलोड करके वो देख लेता हूँ. चलें और ठीक है सर. बाकी जो है ये लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड तो सारे पड़े हुए ठीक हैं, है सर. डेटाबेस के भी हैं, इसके भी हैं. तो बस उसके ऊपर वो इशू ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेशन अगर आपके मैं क्लास लेता हूँ तो वो 1.5-2 घंटे की क्लास बन जाती है. उसके अलावा फिर वो टाइम टेबल में मेरे यस पास सर. 4-5 क्लासेस एक दिन में होती हैं. तो वो ये काम करने के बाद फिर मैं अपलोड पे लग जाता हूँ, वो मेरे 3-4 घंटे और लग जाते हैं. और फिर जब वो अपलोड करो और 99 पे जब रुक जाए तो वो सारी आपकी वो एफर्ट जो ज़ाया, क्योंकि अपलोड होने में वो 15-20 मिनट लगाता है, और 15-20 मिनट लगाने के बाद वो 99 पे रुक जाता है, अपलोड ही नहीं होता है समटाइम. तो वो फिर मैंने अपलोड करना ही छोड़ दिया, दोबारा मैंने अपलोड की ही नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे वीडियोस आपके रिकॉर्डेड पड़े हुए. ठीक है सर. दोबारा मैं कोशिश कर लेता हूँ, अगर हो जाते आप मुझे वो टूल भी सेंड कर दो, तो अगर हो जाता तो मैं फिर आपको अपलोड करके लिंक पोर्टल पे शेयर कर दूँ. ठीक है सर. चलेगा, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.